हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, अभी हम लोग लास्ट में देखे थे कि क्या क्या आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, इससे पहले हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा था। अब क्या है आपका कि कितने आपके कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और किन किन सारे चीज़ों में आप लोग इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। क्लियर। तो देखो, कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है किसके लिए, एक 2D के लिए और एक 3D डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो जो भी कैड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग कैड सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, जितने 9 कैड सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे 9 कैड सॉफ्टवेयर जो हैं ये सारे किससे बनाता है, ये ऑटोडेस्क बनाता है। कौन बनाता है, ये ऑटोडेस्क। जितने भी हैं ये कैड सॉफ्टवेयर ये ऑटोडेस्क है। ठीक है ना, ऑटोडेस्क एक कंपनी है, वही आपको ऑटोकेड की जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं वो आपको बनाता है। ठीक है, तो देखो 2D के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हाँ 2D का अगर बोला जाए 2D के लिए डिज़ाइन के लिए, तो 2D में भी जैसे कि ये देखो प्रो कैड है, ये कैड है, कैड 5 है और कैड 2002 है। ठीक है, 2002 है। तो इसके में भी आप 3D डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन उतना परफेक्शन नहीं आएगा जितना स्पेशली डिज़ाइन होता है 3D इंजीनियरिंग में। ठीक है, 3D जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन ये जो 2D कैड सॉफ्टवेयर है इसमें भी डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन इसमें वो वाली परफेक्शन नहीं आएगी जो आपकी स्पेशली 3D डिज़ाइन में होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं कैड सॉफ्टवेयर। जैसे देखो, देयर आर नंबर ऑफ 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, 2D ड्राफ्टिंग के लिए ये सारे क्या हैं, कैड सॉफ्टवेयर आपके अवेलेबल हैं। जैसे देखो और क्या है इसमें, ऑटोडेस्क मेकर, ऑटोकैड इज लीडर ऑफ 2D इंजीनियरिंग डिजाइन। देखो कैड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। ये क्या है आपका, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ऑल्दो दिस कोर्स विल फोकस ऑन ऑटोकैड। हम लोग इसमें फोकस किस पे करेंगे, देखो ये ऑटोकैड के अलावा इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये स्पेशली किसके लिए है, 2D डिज़ाइन के लिए। क्लियर है, ये सब किसके लिए है, 2D डिज़ाइन के लिए है, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे इस कैड सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ऑटोकैड पे। ठीक है, आगे देखो, देयर आर कैड सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल इन द इंक्लूड्स। ठीक है, दे इंक्लूड, ये सारे हैं एक एक करके। देखो क्रोइल ड्रो है। ठीक है, क्रोइल ड्रो, इसमें भी बहुत अच्छा आपका ड्राइंग हो जाएगा 2D के लिए। क्लियर है, तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है इसमें भी। ठीक है, कैड स्टैंडर्ड है, प्रो कैड प्लस है। ठीक है, और ऑटोकैड, ये देखो ये सारे नए नए वर्जन में भी अवेलेबल है, 2021 में भी आपको ये दिखेंगे। ठीक है, ये आपके बेसिक है। ठीक है, बेसिक है, ये अवेलेबल रहता है हर एक अलग अलग। ठीक है, ये अलग अलग अवेलेबल होगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका कैड 5 है। ये अभी के टाइम में ये चेंज हो गया होगा, 6, 7, 8, 9 हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप 2D डिज़ाइन कर सकते हो। कैड 2002 है, तो ये अभी आपको अवेलेबल हो गया होगा 2021 के लिए। ठीक है, 2021 के लिए ये अवेलेबल हो गया होगा अब तक। ठीक है, वेक्टर इंजीनियरिंग, इसमें और अच्छा होता है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकता है एकदम वेरी इजीली। क्लियर। अब देखो इसके बाद है आपका डेक्स्ट्रॉन पेन। ठीक है ना, डेक्स्टर पेन है। ठीक है, डेक्स्टर पेन ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, डेक्स्टर पेन जो है वो यूज होता है, लेकिन ज़्यादा अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है, ठीक है, जैसे आपको पूरा कार का एनिमेशन दिखाना है ना, जो ऑटोमोबाइल होते हैं उसका पूरा एनिमेशन दिखाना है, तो ये आप यूज कर सकते हो डेक्स्टर पेन के लिए। ठीक है, उसके बाद है क्रोइल कैड, ये भी बहुत यूज होता है क्रोइल कैड। क्लियर है, तो ये सारे जो कैड हैं, ये कैड सॉफ्टवेयर है, ये सारे अवेलेबल है इसके अलावा, ऑटोकैड के अलावा। लेकिन जो सबका बेसिक बोला जाए तो जितना इसमें कमांड है सब वैसा ही कमांड दिखेगा आपको, जो भी इसमें शॉर्टकट होंगे लगभग वही शॉर्टकट रहता है, लेकिन कुछ चेंजेस रहते हैं, है ना, क्योंकि देखो अलग अलग ये बना है तो अलग अलग क्या होंगे, इनके अलग अलग फीचर भी होंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये आपके कैड सॉफ्टवेयर किसके लिए थे, 2D के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3D के लिए। देखो जितने भी थे, ऑल अबव सॉफ्टवेयर आर कैपेबल फॉर क्रिएटिंग ड्राफ्टिंग बट मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव मेनी फीचर एज ऑटोकैड। जितने भी अभी पीछे आप लोग देखे ये सारे जो है, ये सब जो है ये किसके लिए हैं, देखो सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग ड्राफ्टिंग, डिज़ाइन तो बना सकते हो, लेकिन ये जितना ऑटोकैड में फीचर्स होता है वो आपको ये इसमें आपको नहीं दिख पाएगा। क्लियर है, जितना आपको ऑटोकैड में अच्छा फीचर्स मिल जाएगा इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो इसीलिए हम लोग किस पे फोकस करेंगे, ऑटोकैड के ऊपर। क्लियर। आगे देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैड सॉफ्टवेयर इज इन 3 डायमेंशनल एसोसिएटेड सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो देखो ये किसके लिए मेनली रहेगा,
ठीक है। तो देखो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, कैड सॉफ्टवेयर इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें 2D ड्राफ्टिंग तो होगा ही होगा, और 3D भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड डाटा बेस्ड ऑन 3D ड्राफ्टिंग। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या किया कि कैड में कोई डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, मान के चलो ये डिज़ाइन आपने बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये डिज़ाइन आप बना लिए कैड पे, क्लियर है, कोई भी डायमेंशन के साथ ये डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक। तो ये डिज़ाइन को आप क्या करो कि इसमें कुछ एनालिसिस करना है कि मान के चलो यहाँ से कोई फोर्स लगा लेना है, ठीक है, यहाँ से मैंने F फोर्स लगा दिया इस पर, ठीक है। तो और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये मान के चलो F का फोर्स मान लो कितना, हमने 100 किलोवाट का किलो न्यूटन का 10 किलो न्यूटन का मान लो 10 किलो न्यूटन का हमने यहाँ पे फोर्स लगाया। तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ये बॉडी क्या होना चाहिए, डिफॉर्म होना चाहिए। तो डिफॉर्म होगा जब बॉडी, तो आपको ये चीज़ दिखेगा कहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कैड सॉफ्टवेयर को बना के उसको एक ISO फाइल में हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। किसमें फाइल सेव करते हैं, ISO फाइल में हम इसको सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो भी हमारे एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे एनालिसिस सॉफ्टवेयर मैकेनिकल के लिए सबसे बेस्ट होता है एनसिस। कौन सा, देखो ANSYS, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे बेस्ट होता है एनालिसिस सॉफ्टवेयर कि आपको यहाँ से अगर आप फोर्स भी लगाओगे तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन आपको दिखा देगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ रहा है, क्लियर है। तो हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो डिज़ाइन यहाँ बनाते हैं और उसको इस डिज़ाइन को एनालिसिस के लिए, मतलब देखने के लिए पूरा क्या डिफॉर्मेशन होगा, कितना इसका इलोंगेशन होगा, कहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वो सारे चीज़ देखने के लिए हम लोग एनसिस का यूज करते हैं, क्लियर। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये इसके क्या है, अब देखो यहाँ पे कैड सॉफ्टवेयर इज 3 डायमेंशनल एसोसिएटेड विद कैरेक्टराइज एंड इंटीग्रेटेड डाटा बेस्ड ऑन 3D ड्राफ्टिंग, क्लियर है, यही चीज़ जो आपको बताया। आगे देखो, सच अ डाटा बेस्ड ऑन ऑलवेज रिच इन इंफॉर्मेशन नीड इन डिजाइन। देखो क्या होता है, रिच इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि मान के चलो कि बहुत सारा आप यूज कर रहे हो, जैसे कैड कमांड जैसे यूज किए एक डिज़ाइन बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारा चीज़ यूज किए होगे। जैसे मान के चलो इसको डिज़ाइन बना दिए इस टाइप का, तो इसमें बहुत सारे चीज़ किए होंगे, एक सर्कल बनाए, ठीक है, लाइन बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रेक्टेंगल हो गया और इलिप्स हो गया, कोई भी होगा तो उसका एक एक करके अलग अलग इस डेटा को क्या करता है, वो सेव करके रखेगा कैड में, ठीक है। जैसे जैसे कि सर्कल का अलग एक फोल्डर बनेगा, फोल्डर कहने का मतलब फाइल बनेगा, इसका इलिप्स का अलग फाइल बनेगा, लाइन का अलग फाइल बनेगा, और ये रेक्टेंगल का अलग फाइल बनेगा। तो इस तरीके से क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर सेव करके रखता है ऑटोकैड, ठीक है। क्योंकि आपको जब इस टाइम ज़रूरत होगा उस टाइम आप यहाँ से उस डेटा पे जाके एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे लाइन में आपको एडिट करना है, ठीक है, लाइन के अंदर एडिट करना है, तो डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, लाइन वाले फाइल पे, और वहाँ से इसका एडिटिंग कर लेंगे। जैसे मान के चलो 50 mm का था, आप 40 करना चाहते हो, तो डायरेक्ट लाइन वाले फाइल पे जाके वहाँ से 40 mm का कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो, ये वेरियस 3D मॉडलिंग के लिए ये सारे पैकेज आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। किसके लिए, यहाँ तक जो पीछे आप लोग जितना भी सॉफ्टवेयर देखे वो किसके लिए था, 2D के लिए था। ये वेरियस 3D मॉडलिंग के लिए ये सारे हैं। देखो और कौन कौन सा है, प्रो इंजीनियर है, ठीक है, प्रोई जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको 3D डिज़ाइन के लिए प्रोई यूज किया जाता है। और यूनिग्राफिक्स है, ठीक है, कैटिया है, कैटिया में भी बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, मेनली बेस्ड ऑन, क्योंकि देखो अगर बेसिकली अगर बेसिक के लिए अगर जा रहे हो 3D मॉडलिंग में, तो हम लोग यूज करते हैं कैटिया। पहले क्या यूज करेंगे, कैटिया। अगर बेसिक यूज करना है यानी सीखना है किसी को 3D मॉडलिंग, तो स्टार्ट किससे करेगा, वो कैटिया से करेगा। क्योंकि इसमें जैसे भी आप कैट सॉफ्टवेयर सीख लिए हो, उसके बाद 2D सीख लिए, तो 3D में जैसे ही आप जाओगे तो 3D में पहला सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है कैटिया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रहता है, क्योंकि कैट से आपको रिलेटेड रहेगा, क्लियर। तो पहले कैटिया, उसके बाद प्रो इंजीनियर, आइडिया, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क, कोई भी फिर आप यूज कर सकते हो। सॉलिड एज में क्या है कि जैसे मान के चलो इसको अगर आप रेक्टेंगल बनाए, इसको डायरेक्ट आप 3D में कर सकते हो। यहाँ से एक्सट्रूड किए, एक्सट्रूड करोगे, आप थिकनेस दोगे 2 mm का, तो ये 2 mm थिकनेस लेके आपको एक 3D मॉडल दिखा देगा, क्लियर है। तो इस हिसाब से हम 3D पैकेज देख सकते हैं कि इतने सारे अवेलेबल है। पहला देखो प्रोई, यूनिग्राफिक्स, कैटिया, आइडियाज़ है, सॉलिड वर्क है और सॉलिड एज है, क्लियर। तो इतने सारे क्या हैं आपके 3D के लिए। 2D के लिए आप देखें
2D के लिए ये है, 2D के लिए आपका ये देखो, 2D के लिए ये सॉफ्टवेयर 9 सॉफ्टवेयर हैं और ये 3D के लिए 6 है, ठीक है। 6 और भी हैं, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो इनके एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ड्राफ्टिंग एंड डायमेंशनिंग सॉफ्टवेयर। तो देखो ये क्या है कि ये जितने भी हैं वो 3D ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग, ये तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो ये सारे चीज़। देखो ये क्या होता है, 3D ज्योमेट्री मॉडलिंग, समझो कि कोई भी अगर आपका ज्योमेट्री टाइप का मॉडल है, जैसे कहने का मतलब इलिप्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो वो यहाँ पे आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हो। सरफेस मॉडलिंग करना है, सरफेस मॉडलिंग जैसे ये देखो सरफेस की मॉडलिंग करनी है, ये मान लो ये सरफेस है इसका, आप यहाँ पे बिल्कुल चैम्परिंग करके बिल्कुल एकदम स्मूथ बनाना चाह रहे हो, वो भी इसमें हो जाएगा। सॉलिड मॉडलिंग हो सकता है, ठीक है, सॉलिड मॉडलिंग वही चीज़ है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जब हम करेंगे तो आपको दिखा देंगे कैसे होता है, क्लियर। तो ये सारे जितने भी अभी इंफॉर्मेशन दिया हूँ, ये 2D और 3D का, देखो 2D और 3D का, ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन है कि आप इतना कैड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आपको मेनली फोकस किस पे करना है, ऑटोकैड के ऊपर, क्लियर। और ये सारे जो है 3D, देखो 3D मॉडलिंग तो आपके इसमें है नहीं सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग 2D पे कैड पे ही 3D मॉडलिंग करके देख लेंगे, क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड में क्या था, आप इसके स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे। ऑटोकैड में क्या था कि देखो कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर फैसिलिटेट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ 2D ड्राइंग सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। ये सब जैसे ही आपका ये ऑटोकैड स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर 1 में, तो सबकी जो भी डिज़ाइन होता है वो करके दिखाया था, मतलब उसका इमेज आपको दिखाया गया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि कैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन होता है। और ये आपको पता है ऑटोकैड, और ऑटोकैड हैज़ इंट्रोड्यूस 3D ड्राइंग भी हो सकता है इसमें, एंड हैज़ स्टार्टेड इज कॉरपोरेटिंग द इंटरनेट एंड नेटवर्क सपोर्ट। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जैसे कि लाइव क्लासेस लेना है ऑटोकैड का, तो आप यहाँ से किसी सिस्टम में भी डायरेक्ट, वहाँ भी ऑटोकैड है तो उसको कनेक्ट कर सकते हो वहाँ से, क्लियर है। तो ये यहाँ पे नेटवर्क सपोर्ट भी रहता है ऑटोकैड के अंदर, क्लियर। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑटोकैड का। ऑटोकैड पैकेज इज सुटेबल फॉर एक्यूरेट एंड परफेक्ट ड्राइंग। यहाँ पे जितना भी आप देखो, जैसे कि आप अभी ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक देखे थे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डायमेंशनिंग एरर आ सकता है, लेकिन जब ऑटोकैड से अगर कोई डिज़ाइन बनेगा तो वहाँ पे कोई भी डायमेंशनिंग एरर नहीं आएगा। जैसे मान लो 2mm.5005 है, अगर इतना ड्राइंग बनाए हो तो आपको एग्जैक्ट उतना ही ड्राइंग आपको मिलेगा। अब जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी तो आपको CNC मशीन पे इसको इंपोर्ट करके आपको सेम एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ मिल जाता है कंप्यूटर वाले, ठीक है, जो आप ऑटोकैड पे बनाओगे, क्लियर। आगे देखिए, द डिजाइन ऑफ मशीन पार्ट्स, आइसोमेट्रिक व्यू, असेंबली ड्राइंग एंड पॉसिबल इन ऑटोकैड। देखो आइसोमेट्रिक व्यू भी यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम इसके बाद दिखाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोकैड, कि अगर आपको ऑटोकैड इंस्टॉल करना है आपके पास सिस्टम के अंदर, तो आपको ये सारे फीचर्स होने चाहिए सिस्टम के अंदर। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको जो भी इसका सिस्टम का जिसमें मैं ऑटोकैड चलाता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देख लो क्या क्या है, 64 बिट ऑटोकैड 2021 होना चाहिए, होना क्या चाहिए, 20 भी यूज करोगे 2020 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहता है लगभग। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अल्टीमेट, प्रोफेशनल, होम प्रीमियम, ये सब होना चाहिए, ये सब जानते ही होगे आप लोग। फॉर विंडो 10 प्रो इंटेल, इतना ये आपका प्रोसेसर है 2.3 GHz एंड 2.30 GHz का, ठीक है, एक ही पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट क्या है, 2 GB रैम, या प्रेफरेबली हम लोग यूज करते हैं 4 GB रैम रिकमेंडेड है ऑटोकैड चलाने के लिए, ठीक है। 6 GB फ्री डिस्क होना चाहिए आपको इंस्टॉलेशन के लिए, ये सब ठीक है। 1024 इतना डिस्प्ले रेजोल्यूशन होना चाहिए ट्रू कलर के लिए, क्लियर है इतना। और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और लेटर वेब ब्राउज़र भी हो सकता है, जैसे क्रोम भी चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए। और क्या है, इंस्टॉल फॉर डाउनलोड और DVD, किसी से भी इसको कर सकते हो। तो ये आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर में कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या है। जैसे देखो, ये देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से खोला। अब इसके कहाँ जाना है, सेटिंग्स में आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग सिस्टम में चले जाना, सिस्टम में जाओगे, सिस्टम में जाके फिर यहाँ पे अबाउट में जाना है। तो देखो
तो यहाँ पे इस सिस्टम का आपको इतना सारा चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ है आपको देखो डिवाइस का नेम है ये, और प्रोसेसर इसका इंटेल कोर इतना है i3 7020U CPU और 2.3 गीगाहर्ट्ज़ जो कि अभी दिखाया था। इसमें रैम है 8 GB का, इसीलिए ये फ्री चलता है। क्लियर। देखो सिस्टम टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग, ठीक है। डिवाइस आईडी है या प्रोडक्ट आईडी है, और पेन टच ये सब। क्लियर। तो इतने सारे चीज़ देखो इसके अंदर है, ठीक है। तो इतना अगर रहेगा तो सफिशियंट है ऑटोकैड आपको चलाने के लिए, ठीक है, ऑटोकैड दिखाने के लिए। क्लियर है। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विथ ऑटोकैड। अब हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, उसमें सारे कमांड को देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।